जो शिक्षा मंत्री है, अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, वो बोलते हैं कि जो भी आंदोलन होता है ये लोग जो है विपक्षी करवा रहा है। तो उनको हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है कि डीएलएड, बीएड, सीटेट, एस्टेट जो है कि पास नहीं, बहकावे में वो बार बार बोल रहे हैं ना कि बहकावे में मत आइए। कौन बहका रहा है आप लोग को? आप लोग को बहका कौन रहा है, आप लोग ये बताइए। हम लोग को कहिए ना, तो बहकाने का काम कर रहे हैं मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, जो कभी पहले का शिक्षा मंत्री बोलते थे शीघ्र जो है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन देंगे, अभी का शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि जल्द देंगे। तो आपको एग्जैक्ट डेट बताने में क्या जा रहा है? जब एग्जाम कंट्रोलर महोदय जो है ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो है कि बोल दिए कि जो है कि 19 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 25 अप्रैल 24 अप्रैल से फॉर्म भराना जो है कि चालू हो जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत हो गया? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोग लगातार आप लोग का कमेंट आ रहा था कि दिलीप भैया के बारे में कोई अपडेट दीजिए। तो आज हमारे साथ दिलीप भैया का जो सहयोगी हैं दीपक पांडे भैया यहाँ पे हैं और साथ में टीआरई 4 के कुछ छात्र हैं, सहयोगी छात्र ही हैं। लगातार दिलीप भैया के साथ ये लोग प्रोटेस्ट में रहते हैं, उनके सहयोग में रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम दीपक भैया से जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को छूटने में इतना क्यों समय लग रहा है? पिछले जो 19 तारीख का डेट था, क्यों नहीं बेल मिल पाया, और आगे कब का डेट है या कब वो छूटेंगे? तो सबसे पहले दीपक भैया क्या अपडेट है, क्या कब तक छूटेंगे? अब देखिए, हम लोग न्यायालय के शरण में हैं। न्यायालय जब छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को न्याय दे दे, और जिस तरह से 19 तारीख को उनका हेयरिंग था, सेकेंड हेयरिंग, उसमें नहीं हो पाया, उसमें डायरी नहीं पहुंचाया गया था, इसकी वजह से अगला डेट रखा गया है। और जिस तरह से सम्राट चौधरी जी बिहार के छात्र युवाओं को आवाज़ को दबाना चाहते हैं, दिलीप कुमार की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, कोई दिलीप कुमार माफिया नहीं है कि आप आवाज़ को दबा दीजिएगा। क्या जुल्म किया है दिलीप कुमार ने? क्या 3 अभ्यर्थियों ने जुल्म किया है? यही ना मांग किया कि टीआरई 4 का आप नोटिफिकेशन दे दीजिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है। यदि आप झूठा वादा करते हैं, तब छात्र अभ्यर्थियों को गोल गोल घुमाते हैं, तब 1 करोड़ का रोजगार देंगे, टीआरई 4 आने वाला है, अगले हफ्ता आएगा, 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, और शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं जल्द आएगा, शीघ्र आएगा, बहुत जल्द आएगा। तो आप जल्दी बता दीजिए ना कब आएगा। अगर देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो क्लियर कह दीजिए कि नहीं देंगे। पूरे पटना से टीआरई 4 के अभ्यर्थी चले जाएंगे दिल्ली, गुजरात, बम्बे कमाने के लिए। शिक्षा मंत्री जी बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कोई फिक्स डेट नहीं बताते हैं। कम से कम एक लगभग डेट बता दिया जाता कि हाँ, हम एक महीने में दे रहे हैं, 10 दिन में दे रहे हैं, तो छात्र जो है संतुष्ट हो जाते, तैयारी करते। लेकिन वो मतलब एक फिक्स डेट नहीं छात्रों को बता रहे हैं। कहीं ना कहीं क्या लग रहा है कि ये टीआरई 4 को फंसने की कोई संभावना दिख रही है? देखिए, 2 साल से लोग डेट तय कर रहे हैं, पता नहीं महीना में इन लोग का डेटे नहीं फिक्स होता है। 2 साल से लगातार कर रहे हैं, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में भी, इस डेट को आएगा, इस तारीख को आएगा, अगले सप्ताह आएगा। पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे, वो भी बोल रहे थे कि अगले सप्ताह आएगा, 10 दिन में हम क्लियर किए। रोस्टर मांगे, अरे भैया रोस्टर बनाते बनाते आपका 2 साल लग जाएगा क्या? आपका 2 साल लगेगा? क्यों गोल गोल घुमा रहे हैं, क्यों गुमराह कर रहे हैं? आपसे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन ही मांगा जा रहा है। जो आप वादा किए हैं उसी वादा को टीआरई 4 के अभ्यर्थियों ने मांग रहा है। तो आप जब टीआरई 4 के अभ्यर्थी जब नोटिफिकेशन मांग रहा है, तो उनको जेल के सलाखों के पीछे भेज दे रहे हैं। आवाज मत उठाइए, सरकार है, मनमानी हम करेंगे? मनमानी करिएगा? लोकतंत्र है, सबका अधिकार है अपने संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। 8 मई को जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को गिरफ्तार करके आप जेल भेज दिए हैं, तो सुन लीजिए, ये जयप्रकाश नारायण की भूमि है, धरती है, ये आंदोलनकारियों का धरती है। जयप्रकाश नारायण से देखे ना कितने लोग आज बिहार के शीर्ष नेतृत्व में थे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं था, लेकिन आपको क्या परेशानी हो गया भाई? आपने ही वादा किया था ना कि टीआरई 4 का हम नोटिफिकेशन देंगे, क्यों नहीं डेट घोषित कर दे रहे हैं? अब सोचिएगा, देखिए, जिस तरह से आप मधुमक्खी में खोदिएगा तो मधुमक्खी बड़ा फड़फड़ाती है। तो आप विद्यार्थियों को खोद चुके हैं, कब तक आप बचा के रखिएगा? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को मांग कर रहे हैं। आप उसमें जब मांग कर रहे हैं तो आप जेल के सलाखों के पीछे भेज दे रहे हैं, और जिस हाथ में कलम होना चाहिए उसमें हथकड़ी पहना के जेल में भेज के आज 13वां दिन हो गया छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को जेल में रहते हुए। उसी मांग को लेकर अगर छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को नहीं रिहा किया जाता है, तो हम लोग हर जिला में, बिहार के हर जिला में जाएंगे, रिहाई को मांग को लेकर बोलेंगे कि आपको बेटा को रिहाई नहीं दिया जा रहा है। टीआरई 4 के अभ्यर्थी है ना, है, उनको भी बोला जाएगा, उनसे भी बोला जाएगा, और उनके अभिभावकगण से भी बोला जाएगा। क्या आपको अपना बच्चा पटना में भेजे पढ़ने के लिए, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आया, अगर मांग करते हैं सरकार से, तो आपको जेल, आपके बच्चों को जेल भेज दिया जाएगा। इसी मांग को लेकर हर जिला में उतरेंगे, नहीं तो जल्द से जल्द रिहा किया जाए छात्र नेता दिलीप कुमार और अन्य साथियों को। क्या जुल्म किया है छात्र नेता दिलीप कुमार ने? आपको क्या लग रहा है? छात्र लगातार पूछते रहते, क्या लग रहा है कि एक संभावित डेट बता दीजिए,
कि आपको ऐसा लग रहा है कि कब तक छूट सकते हैं दिलीप कुमार? देखिए, हम लोग न्यायालय के शरण में है ना, अब जुडिशियली कस्टडी में है, न्यायालय जब उनको न्याय दे दे, अगर न्याय दे देगा पूरा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सबको बता दिया जाएगा। अभी भी वो जेल में ही है, आज 13वां दिन कैद करके रखा गया है उनको, और 3 अभ्यर्थियों को भी। आखिर कब तक आवाज को दबाते रहिएगा आप लोग, और कब तक गुमराह करते रहिएगा, कब तक गुमराह करते रहिएगा? ये तो वादा आप लोगों ने दिया है कि इतने समय से आ जाएगा, 1 करोड़ का नौकरी मिल जाएगा, कहाँ कुछ हो रहा है? दिलीप कुमार जेल में है, छात्र जो बाहर छात्र हैं, छात्र नेता अपने आप को कहते हैं, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार देखिए 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, फिर आगे भी प्रोटेस्ट का डेट बता रहे हैं कि हम लोग 1 तारीख को फिर प्रोटेस्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये छात्र नेता दिलीप कुमार को फंसाने का और प्रयास है, यानी बाहर निकलने देना नहीं चाहते हैं? देखिए, सरकार का प्रेशर है, और छात्र नेता दिलीप कुमार TRE-4 के अभ्यर्थियों के लिए लगातार 2 साल से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। कई बार उनको पीटा भी गया, चोटें आई, महिला अभ्यर्थियों को भी चोटें आई, और आज 8 मई को वो जेल के सलाखों के पीछे हैं TRE-4 अभ्यर्थियों के लिए। वो हमेशा, देखिए, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थी हो, वो हर प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के साथ वो खड़ा रहते हैं। दिलीप कुमार ऐसे एक छात्र नेता हैं कि जो अपने मन से नहीं करते हैं, अभ्यर्थियों से जो बैठक अपने में तय करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करता है, लेकिन जब अभ्यर्थी तय करते हैं कि आंदोलन करिए भैया, तब वो आंदोलन करते हैं, तो अपने मन से आंदोलन नहीं करते हैं कि आप आंदोलन आके रोड पर। किसका शौक है जितने धूप में, इतने टेम्परेचर गर्मी में जाके सड़क पर बैठे? है किसी का शौक? मजबूरन बैठना पड़ रहा है, लड़ के झगड़ के बिहार के नौकरी मिलेगा, तो इसे कोई देने वाला नहीं है। बस खाली मीडिया पर, पेपर में कटिंग आएगा कि इस महीने में इतनी भर्ती आएगी, तो इस महीने में इतनी भर्ती आएगी, बस खाली पेपर ही देखते रहिए, धरातल पर कभी नहीं आ सकता है। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत जाएगा, खत्म। हमारे साथ दिलीप कुमार का एक और सहयोगी है, शंकर सुमन जी हैं। लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर आगे डेट रखा गया है 1 तारीख को। लोग बोल रहे हैं कि 1 तारीख को फिर प्रोटेस्ट करेंगे। 20 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, उसमें आप लोगों ने देखा कि छात्र बहुत कम ही छात्र थे, कुछ छात्रों को डिटेन भी किया गया। तो क्या लग रहा है कि कहीं क्या दिलीप कुमार के को इससे छूटने में समस्या हो सकती है? देखिए, आंदोलन के वजह से सरकार का जो है कि इतना प्रेशर दिलीप भाई पर जो है कि डाल दिया गया, जो उनको जो है कि बेल नहीं मिल सका, अभी तक नहीं मिल सका। आज तक इतना दिन पहले भी जो है कि दिलीप भैया जो है कि गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन आज तक इतना दिन जो है कि जेल में नहीं रहे। तो अब हम जो भी छात्र नेता है जो TRE-4 के लिए आंदोलन किए थे 20 मई को, अब फिर से जो है कि डेट घोषणा कर रहे हैं, तो हम उन लोग को जो है कि बताना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद सोचिए कि यदि आप जो है कि जेल में रहते, तब जो है कि आप मतलब आप पर जो है कि परिवार पर या आपके साथी पर जो है कि क्या बीतता होगा। आप ये खुद सोचिए। जब आप लोग को बार बार जो है कि हम बोल रहे हैं कि सरकार के वजह या आंदोलन के वजह से सरकार जो है कि दिलीप भैया पर जो है कि प्रेशर डाले हुए हैं और दिलीप भैया को रिहा नहीं होने दे रहे हैं, तो आप लोग जो है कि कुछ दिन जो है कि रुक जाइए। पहले जो है कि हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार, शाहबाज और अन्य 2 साथी को रिहा होने दीजिए, इसके बाद जो है कि आप आंदोलन करिएगा। और नहीं, यदि आप बात को नहीं समझिएगा, आप कोई भी आंदोलन का डेट रखिएगा, तो आपको हम बता देना चाह रहे हैं कि TRE-4 के अभ्यर्थी आपके हर आंदोलन का विरोध करेगा। कब तक? जब तक दिलीप कुमार, शाहबाज और अन्य साथी को रिहा नहीं कर दिया जाता है। और हम सम्राट चौधरी से भी निवेदन करते हैं, आप बिहार के जो है कि मुखिया हैं, और आपके ही मंत्री के द्वारा, जो भूतपूर्व मंत्री थे और भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, वो जो है कि बार बार जहां भी गए वहां जो है कि बोले कि 46,000 TRE-4 में वैकेंसी देंगे, और अभी तक जो है कि TRE-4 का आप नोटिफिकेशन नहीं दिए। और आपके जो शिक्षा मंत्री है, अभी वर्तमान के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, वो बोलते हैं कि जो भी आंदोलन होता है ये लोग जो है कि विपक्षी करवा रहा है। तो उनको हम बता देना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है कि DLED, BEd, CTET, एस्टेट जो है कि पास नहीं, बहकावे में वो बार बार बोल रहे हैं ना कि बहकावे में मत आइए। कौन बहका रहा है आप लोग को? आप लोग को बहका कौन रहा है, आप लोग ये बताइए। हम लोग को कहिए ना, तो बहकाने का काम कर रहे हैं मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, जो कभी पहले का शिक्षा मंत्री बोलते थे शीघ्र जो है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन देंगे, अभी का शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि जल्द देंगे। तो आपको एग्जैक्ट डेट बताने में क्या जा रहा है? जब एग्जाम कंट्रोलर महोदय जो है ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जो है कि बोल दिए कि जो है कि 19 अप्रैल तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और 25 अप्रैल 24 अप्रैल से फॉर्म भराना जो है कि चालू हो जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत हो गया? फिर BPSC आयोग को बताना चाहिए कि आप TRE-4 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं। और जो शिक्षा मंत्री जो है कि बार बार जल्द कर रहे हैं, तो उनको जो है एग्जैक्ट देने में क्या दिक्कत है? हम लोग अपनी मांग जो है कि खुद से जो है कि थोड़े कर रहे हैं। आप ही लोग ने बार बार जो है कि ट्विटर पे किए कि जो है कि जल्द TRE-4 का नोटिफिकेशन देंगे, यहाँ तक कि TRE-5 का भी नोटिफिकेशन का जिक्र हो गया था, लेकिन अभी तक जो है कि TRE-4 का भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। तो हम लोग को कोई जो है कि बहकावे, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। हम लोग जो है कि BEd, CTET, स्टेट पास स्टूडेंट है, हम लोग के पास उतना जो है कि समझ है। हम लोग खुद जो है कि PG मतलब किए हुए हैं, BEd मतलब किए हुए हैं, तो हम लोग को जो है कि उतना समझ में नहीं है कि हम लोग जो है किसी के बहकावे में आएंगे।
आप लोग ही वादा किए थे कि TRE4 का नोटिफिकेशन हम देंगे, तो आप लोग जब नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम लोग को बार बार जो है कि मजबूरन बस जो है कि आंदोलन करने के लिए रोड पर उतरना पड़ता है। और तब पर भी हम लोग को जो है कि ऐसे जो है कि मारा पीटा जाता है जैसे कि हम जो है कि पाकिस्तानी है, माओवादी है। ऐसे हमारे छात्र नेता को और सहपाठी को जो है कि जो गिरफ्तार किया गया है, जो कि वो पाकिस्तान से आ गया है, वो बिहार का जो है कि निवासी नहीं है। तो हम अपने मुखिया से निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द दिलीप कुमार, शाहबाज और अन्य साथियों को बिना शर्त का उनको जो है कि रिहा किया जाए। उन पर जितनी तरह का धारा लगाया गया है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। नहीं तो हम लोग जो है कि प्रत्येक जिला में दिलीप कुमार के लिए, शाहबाज के लिए, अन्य TRE4 का जो अभ्यर्थी गिरफ्तार हुआ है उनके लिए प्रत्येक जिला में जा करके हम लोग जो है कि अपनी मांग को रखेंगे, वहां रिहाई की बात करेंगे। इसके बाद जो है कि सरकार का जो है कि घोर अवहेलना होगा, तब इस चीज पर जो है कि सरकार अमल करेंगे। और नहीं तो जल्द से जल्द जो है कि आप हमारे साथी को रिहा कर दीजिए। तो ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार के सहयोगी छात्र थे, और ये दीपक भैया हैं। ये TRE4 अभ्यर्थी नहीं है, फिर भी हमेशा छात्रों के लिए लगातार खड़े रहते हैं। जो भी अपडेट आगे निकल के आएगा मैं आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। आप लोग 2-3 दिन और वेट कर लीजिए। 2-3 दिन के अंदर कुछ हो सकता है दिलीप कुमार जी छूट जाए। सारी बातें मतलब ऑन कैमरा बताना सही नहीं होगा, क्योंकि उन पे बहुत सारे दबाव हैं। तो आप लोग लगातार जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी अपडेट है मैं आगे देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।